अभी हमने पूज्य गुरुदेव के माध्यम से श्लोकदेश नामक ग्रंथ की 21वीं और 22वीं गाथा का प्रवचन सुना। 21वीं गाथा में मुख्य रूप से बात आई कि आत्मा कैसा है, और 22वीं गाथा में बात आई कि आत्मा का हित किस प्रकार हो सकता है। ये उनकी मूल बात है। तो आत्मा कैसा है, उसमें आया कि आत्मा अनंत शक्तिवान, ज्ञान आनंद का धाम। एक 4 विशेषण है उसके। आत्मा कैसा है, अभी एक एक विशेषण की चर्चा भी करेंगे क्योंकि वो समझ रहे आत्मा कैसा है। तो आत्मा अनंत शक्तिवान, अनंत गुणों का निधान, सुख शांति का निधान एक। दूसरा स्वसंवेदन रूप है। तीसरा नित्य है। चौथा शरीर प्रमाण है। अब ये बात थोड़ी सी समझ, बहुत सौ को तो समझ में आती होगी, लेकिन बहुत सौ के लिए ये बात नहीं लगी। पहली बात कि आत्मा अनंत गुणों का निधान, आत्मा के अंदर अनंत 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 गुण भरे, और उन गुणों का पार नहीं है, अंत नहीं है। देवों के देवों के द्वारा, सर्वार्थ सिद्धि के देवों के द्वारा 33 सागर तक चर्चा होती है तत्व की, आत्मा की, और एक चर्चा दोबारा नहीं आती। तो 33 सागर तक की पूरी नहीं होती। और 33 सागर कैसे कहते हैं, एक सागर कैसे कहते मालूम है? एक सागर वो गड्ढा तो पल्ले का, आधा पल्ले का है। हाँ, वही तो गिराव में अभी हमको महिमा नहीं आती ना, इसलिए तो आधा पल्ले का उन्होंने सब बताया कि एक योजन का लंबा चौड़ा, एक इतना ही, एक योजन चौड़ा लंबा और एक योजन गहरा, ऐसा इतना बड़ा गड्ढा खोदे, उसमें नवजात भेड़ का बच्चा, उसकी एक बार से उस गड्ढे को भरे। तो एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा, एक योजन गहरा, उससे उस गड्ढे को भरे और ठसाठस भरे, ठसाठस, और फिर उनको निकाले एक एक करके, एक वर्ष में एक। कितना समय, कितने तीर्थंकर हो जाते हैं तुम्हारे, क्या बोलो, कितने तीर्थंकर सुन रहे, इतना काल होता है सागरों में। तो ऐसे 33 सागर तक देवों की आयु होती है, सर्वार्थ सिद्धि की देवों की। उसमें एक योजन का माप क्या है? 2 कोष का एक योजन बताते हैं वैसे, और वो इसका 50 सूत्र में लिखा है। तो वो मैं तो कह रहा हूँ, इतना बड़ा गड्ढा, अब 2 कोष का गड्ढा कितना होता है, यहाँ से 5 किलोमीटर के 6 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा, वो तो नहीं गहरा, उतना ही गहरा,
उसको एक एक बाल से जिसका दो टुकड़ा नहीं हो सके बेस भेड़ का बच्चा, भेड़ का बारीक पैदा हुआ, आज पैदा हुआ भेड़ का बच्चा, उसका बाल घटना बारीक होता हुआ रोम, उससे उस गड्ढे को भरो। और अभी तो और लिखते हैं हाँ कि उसको गड्ढे को भर के और उसके ऊपर हाथी चलाओ घुमाओ, जो कच्चा वो गट्ठा हो जाए खूब ठसा ठस, दोबारा उसमें एक बाल भी प्रवेश नहीं पा सके, इतनी जगह नहीं रहे, और फिर एक एक करके निकालो। एक साल में एक बार। अरे गिनती की बात कर रहे हैं वो सब एक साल में एक बार अरे बेस मत करो, मतलब आपने को तो ये समझना है उसका वो निकाल देना भर देना, उसका जो टाइम हो उसका नाम आधा पल, आधा पल, आधा पल, फिर उसका एक पल, फिर दो पल के साथ कितने होते हो लगाओ क्या बरसात जाओ काल बीत जाए, हजारों तुम्हें कितने काल में कितनी चोरी सी हो जाए, एक साल में एक चोरी से एक कोटि वर्ष की होती है, कितनी चोरी सी होती है। मतलब मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे सर्वा सिद्धि के देव ऐसी आत्मा की चर्चा करते हैं और एक चर्चा दूसरी दोबारा नहीं आती, और फिर भी वो उनके 33 साल पूरी नहीं होती, इतने गुण हैं आत्मा, इतने गुण आती है, कहना है ये है बात। तो भी गुण तो अनंत ही है, गुण पूरी नहीं होती के बाद भी। अच्छा थोड़ा सा और नंबर बता दो, समझने की कोशिश करना। ज्ञान है, ज्ञान आनंद है, ज्ञान गुण अकेला एक ज्ञान गुण की बात, ज्ञान गुण अनंत, तो ज्ञान गुण अनंत किसको जानता बोलो कि वो ज्ञान पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है, और स्व में रहने वाले गुणों को भी जानता है, उनके परिणाम को भी जानता है ना। इसका कोई पार है? एक जीव का होगा, ऐसे अनंत जीवों को जानता है। अरे एक जीव की बात लो अभी, तो उसका कोई पार है क्या? अभी सभी में ही है जो कि आप होंगे, कितना लंबा चौड़ा काल होता है, कौन चले जाएगा? तो वो ऐसा सागर अनंत गुणों का निधान खजाना, जैसे आज हम वहाँ गए थे नगर, और रास्ते में ये हमारे साथी खेलने लगे कि वहाँ माई खेड़ा बांध में चलो, माई खेड़ा बांधने में गए, तो वो उसके वहाँ के इंजीनियर ने बताया, इंजीनियर था ना कौन था, वहाँ के इंजीनियर ने बताया कि साहब इस बांध में इतना पानी इतना पानी इतना पानी है कि इसका केवल 20 सेंटीमीटर पानी, शिवपुरी के 20 सेंटीमीटर पानी, अब बोलो अब कितना पानी तो भरा हुआ, कहा था ना, तो अपनी आगे बढ़ गई एकदम, इंजीनियर कहा था एक दिन में बोली नहीं, साल भर में। अब बोलो पूरे साल भर शिवपुरी वाले जितना पानी नहाने धोने पीने में खर्च करे ना, उतना पानी केवल वहाँ केवल 20 सेंटीमीटर, इतना सा भी खाली नहीं हो पा। अब बताओ कितना पानी, मैं उसी समय मैंने कहा गजब है, कितना पानी है, पैरामीटर की बात थी। हाँ जो भी है, जो मैं अपन तो खैर वो बात नहीं है, पर वो पानी कितना बड़ा, उसकी मात्रा की बात हमने बताई। ऐसे आत्मा में एक अकेला ज्ञान, एक अकेला ज्ञान जैसे तो अनंत गुण, ज्ञान जैसे तो आत्मा में अनंत गुण, वो अनंत गुण का मैंने नाम बताया था, कुल प्रभा क्या बताया था बेटा? है बेटा भूल जाती है बेटा, मैंने बताया था हाँ कि आत्मा में कुछ साधारण गुण होते हैं और कुछ सामान्य और कुछ विशेष। तो सामान्य गुण तो 6 तो तुम्हें याद ही है, वस्तु अस्तित्व वस्तु द्रव्य प्रमेयता तो 6 तो ये है सही है ना। और फिर विशेष ज्ञान दर्शन सुख शैतानी शक्ति अनंत धर्म अनंत है ना, तो ऐसे ये सामान्य भी अनंत गुण है और विशेष भी अनंत गुण है। अपने को तो लगता है कोई गुण ही नहीं होंगे, लेकिन ये अभी 20-25 के नाम आप लोगों को याद है, शैतानी शक्ति के नाम तो आपको याद है,
ये सब गुण ही तो है। अब हमको विश्वास नहीं था, अनंत गुण भी होंगे, अनंत गुण भी होंगे, अनंत गुण है ना। अब उदाहरण तो बहुत याद आ रहे होंगे, पर मैं कुछ नहीं कहता। अभी कल परसों की बात थी, कोई कह रहा था कि सब वो ग्वालियर में जय विलास पैलेस है, उसमें उनके मोती महल में वो एक झूमर लटका है, क्या झूमर कांच का। तो उसके ऊपर उसकी छत, जब वो झूमर उस पर लगाने का था तो उसके ऊपर पहले 7 हाथी उस छत पर चढ़ाए कि वो झूमर का वजन भी ये सहन कर सकेगी नहीं कर सकेगी छत। अब देखो कितने यहाँ ग्वालियर में, अब होगा सिंधिया के महल में कितनी मजबूत छत होगी वो, और वो झूमर कितना वजन का होगा। ये बेल्जियम के कांच का है, बेल्जियम से आया था कांच, इतना भारी, जन कितने टनों का, टनों से वो झूमर है। तो आप लोगों को विश्वास नहीं हो इतना बड़ा भी होता होगा क्या? ऐसे भी तो हम वहाँ एक बार वहाँ राजस्थान में वो है सोई माधुपुर का रणथंबोर नाम का, रणथंबोर क्या तो वो शेर वगैरह सब किला थी उसमें। तो उसमें एक हुमायूं का घोटा रखा हुआ, क्या हुमायूं का गदा समझते ना, पकड़ के और छत्तों को मारने पहलवान गदा लोहे की। तो वो हमसे सर की भी नहीं, क्या कहा, हमसे हिली भी नहीं, और वो हुमायूं उसको घुमा कर चलाता था। अब बताओ कितनी ताकत होगी। मतलब आप लोगों को विश्वास भी नहीं हो पाता कभी कभी। ऐसा भी कभी होता है, ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसे आत्मा में अनंत गुणों का निधान, अनंत गुण, ज्ञान अनंत, अनंत गुण 10 अनंत प्रमाण, बल अनंत अनंत के इष्ट देव पहचान। ये इष्ट देव की पहचान, आप इष्ट देव तो भगवान हो, इष्ट देव तो भगवान। अरे इष्ट देव अपना आत्मा, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय ये केव था आग कल्पना हो। क्या मतलब इसका? कि निश्चय से तो अपना आत्मा ही अपना देव है, अपना गुरु है, और व्यवहार से बलिष्ठी है। निश्चय से तो अपना आत्मा ही अपना गुरु। अब हमें अभी ये बात जमे क्या? हमारा आत्मा गुरु, हमारा आत्मा क्या जाने, आत्मा ही नहीं दिखे तो माने कहाँ? पहली बार तो आत्मा का अस्तित्व मानते ही नहीं, बात करते हैं आत्मा 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 आत्मा। और आजकल के लड़के तो राजेश बाबू जैसे तो कहते होगा कोई आत्मा फात्मा, क्या कहते होगा कोई आत्मा फात्मा। ये फात्मा जानते हो क्या है?